नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से, सीधा सवाल कि क्या दिक्कत है आपको लाल बहादुर शास्त्री से, क्या दिक्कत है आपको पीवी नरसिम्हा राव से, क्या दिक्कत है आपको मनमोहन सिंह से। ये तीनों नेता कांग्रेस पार्टी के ही नेता रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश के, हमारे हिंदुस्तान के, भारत के। क्या दिक्कत है? पंडित नेहरू से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एज अ नेता उनकी पॉलिसीज के ऊपर डिबेट हो सकती है, क्या सही क्या गलत, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो इज्जत सभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों को देते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बनाते हैं, तो उससे दिक्कत क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कैमरा 2 प्लीज। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या लिखते हैं? जिनका कोई इतिहास ही नहीं है, जिनका कोई इतिहास ही नहीं है, वो दूसरों के इतिहास को मिटाने चले। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदलने के कुत्सित प्रयास से आधुनिक भारत के शिल्पकार व लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की शख्सियत को कम नहीं किया। कौन करना चाहता है पंडित जी की शख्सियत को कम? कौन? कोई नहीं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एच डी देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, क्या ये कह रहे हैं कि इन सभी नामों में से एक भी नाम का कोई इतिहास नहीं? मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं इनका कोई इतिहास ही नहीं है। इंदिरा जी का कोई इतिहास नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री जी का कोई इतिहास नहीं है, मोरारजी देसाई जी का कोई इतिहास नहीं है, चौधरी साहब का कोई इतिहास नहीं है। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष? पूछता है भारत। प्रॉब्लम क्या है? ये 2024 की लड़ाई में इतना फ्रस्ट्रेशन। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अभी तो आप इतना खुश थे कर्नाटक जीतने के बाद, क्या हो गया आपको? एक बिल्डिंग का नाम बदला है और नाम किसी और व्यक्ति के ऊपर नहीं किया। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने क्या कहा? यह एक क्लासिक एग्जाम्पल है पॉलिटिकल इंडाइजेशन का, यानी बर्दाश्त नहीं होता कांग्रेस पार्टी से कि जवाहरलाल नेहरू के अलावा मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, लाल बहादुर शास्त्री, इन सब का नाम कैसे आ जाएगा, इन सब की तस्वीरें कैसे लग जाएंगी, कैसे? यह बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में हर एक भारत के प्रधानमंत्री को इज्जत दी गई है। अ सेक्शन रिलेटिंग टू पंडित नेहरू को चेंज नहीं किया गया है, हटाया नहीं गया है, वो है, बल्कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को ऐड किया गया है। लेकिन उनको दिक्कत उससे नहीं, उनको दिक्कत है कि आपने मनमोहन सिंह को, आपने आई.के. गुजराल को, आपने पीवी नरसिम्हा राव को बराबरी पर लाके खड़ा कर दिया। वो कांग्रेस, वो एक परिवार है ना कांग्रेस में, वो मानता नहीं कि नेहरू गांधी की बराबरी की जा सकती। दिक्कत ये है और कोई नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये सब 24 का डेस्परेशन है। वो सबको समझ आ गया है कि विपक्ष तो इकट्ठा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को लेके ये सब एक साथ आ नहीं पा रहे हैं। तो क्या करें? बौखलाहट में इशू बनाओ। पंडित नेहरू का ऐसा एक कोशिश करो कि जैसे ये बीजेपी पंडित नेहरू के खिलाफ कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर उस संग्रहालय में लाल बहादुर शास्त्री से लेके गुलजारी लाल नंदा जी से लेके नरेंद्र मोदी तक सबको इज्जत दी गई, तो इसमें कम कैसे हो गई किसी की इज्जत? क्या पंडित नेहरू का वो सेक्शन हटाया गया? नहीं। क्या उनके बारे में कोई जानकारी ऑल्टर की गई? नहीं, सिर्फ ऐड किया गया।
बाकी सब प्रधानमंत्रियों को भी दिक्कत उससे है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो इससे खुश होंगे, उससे खुश होंगे। भाई पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस गांधी एंड राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी बर्दाश्त नहीं कर। दैट्स द रीजन। आपको क्यों लगता है ये 24 के लिए जो सब इकट्ठा हो रहे हैं उसमें दिक्कत क्या आ रही है? इट्स ओनली एन ईगो टसल। अखिलेश यादव को पता है कि कांग्रेस, और यह बात कांग्रेस को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी मजबूत है कांग्रेस, कितनी सीटें जीत सकती है, लेकिन 30 सीट मांग रही है तो कैसे दे देंगे? यही तो ईगो है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कह रहे देखो जहां तुम स्ट्रांग हो, जितने स्ट्रांग हो उतनी सीट ले लो। नहीं, हम गांधी हैं, हम कांग्रेस हैं, हमें इतनी सीट कह रहे। ममता बनर्जी कह रहे नहीं चलेगा। सेम विद शरद पवार, नीतीश कुमार। तो दिक्कत यही है, प्रॉब्लम यही है, ईगो। और 24 की लड़ाई में यही एक सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा बने, द ईगो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुरुआत करेंगे पूछता है भारत की स्पेशल रिपोर्ट से और उसके बाद आई हैव अ पैक्ड हाउस।